सम्राट हर्षवर्धन बोल रहा हूँ। ईसा की 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था थानेश्वर। थानेश्वर में मेरे पिता महाराज प्रभाकर वर्धन राज करते थे। वे बड़े वीर, पराक्रमी और योग्य शासक थे। मेरे पिता ने महाराज के स्थान पर महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। महाराज प्रभाकर वर्धन 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवाओं, गुर्जरों और हुणों को पराजित कर चुके थे, किंतु राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर प्राय हुणों के छुटपुट उपद्रव होते रहते थे। मेरी माता का नाम महारानी यशोमती था। मेरी माता महारानी यशोमती के गर्भ से जून 590 ईस्वी में मेरा जन्म हुआ। आगे चलकर भारत के इतिहास में मुझे राजा हर्षवर्धन के नाम से जाना गया। मेरे एक भाई थे राज्यवर्धन, जो मुझसे 4 वर्ष बड़े थे। मेरी बहन राजश्री मुझसे 1.5 वर्ष छोटी थी। हम तीनों भाई बहनों में अगाध प्रेम था। मेरा जन्म थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। मेरा वर्तमान में मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात राज्य के गुंडा जिले में खोजा गया है। मेरे काल में कन्नौज में मोखरी वंश के राजा अवंती वर्मा शासन करते थे। मेरे पिता महाराज प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात मेरे बड़े भाई राज्यवर्धन राजा बने, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की ध्रुवी संधिवश मारे गए और बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद मुझे ईस्वी सन 606 में राजपाट सौंप दिया गया। खेलने कूदने की उम्र में ही मुझे राजा शशांक के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। राजा शशांक ने ही मेरे बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी, उसका मैंने बदला लिया। उस समय गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में मैंने भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। मैंने लगभग आधी शताब्दी तक अर्थात 590 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक अपने राज्य का विस्तार किया। मैंने पंजाब छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। मैंने लगभग 41 वर्ष तक शासन किया। इन वर्षों में मैंने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं वल्लभीपुर तक कर लिया था। मैंने आर्यव्रत को भी अपने अधीन किया। मेरे शासन में ईश्वर की कृपा से शासन में भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। मेरे शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। मैंने एक बार अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में मुझे रोक दिया गया। आपको इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। मेरी सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। लेकिन इतनी शक्तिशाली सेना होने के बाद भी मुझे बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। ऐहोल प्रशस्ति 634 ईस्वी में आपको इसका उल्लेख मिलता है। मेरी साहित्य रचना में भी रुचि थी। मैंने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागरानंद नामक नाटिकाओं की भी रचना की। कादम्बरी के रचयिता कवि बाण भट्ट मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। कवि बाण भट्ट ने मेरी जीवनी हर्षद चरित लिखी है। मेरे विदेशों से अच्छे संबंध थे। मैंने 641 ईस्वी में एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। 643 ईस्वी में चीनी सम्राट ने लियो होंग काई किंग नाम के दूत को मेरे दरबार में भेजा था। लगभग 646 ईस्वी में एक और चीनी दूत मंडल लिन प्याओ व वान से के नेतृत्व में मेरे दरबार में आया। आधुनिक इतिहास भी मानता है कि चीन के मशहूर चीनी यात्री वन त्सांग मेरे दरबार में 8 साल तक मेरे दोस्त की तरह रहे। मेरा निधन 647 ईस्वी में हुआ और मुझे उम्मीद है कि आधुनिक भारत मुझे मेरी व्यक्तित्व, कृतित्व और वीरता और भारत को स्थिरता प्रदान करने के लिए हमेशा याद रखेगा। इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जी के एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।